आप देख रहे हैं PSJMD। चलिए आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रोहतास है और मैं हरियाणा राज्य के एक छोटे से गांव में रहता हूं। बात 2015 की मई महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। उस समय सबके सर पर क्रिकेट का खुमार चढ़ा रहता था। मैं भी क्रिकेट देखने के बाद लगभग 11 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी से नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो गया। रात को 1 बजे के करीब मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया, मुझे आवाज़ थोड़ी जोर से सुनाई देने लगी और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, वो आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। फिर मैं उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गया, जो मेरी खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर की तरफ है और आसपास बहुत सारे घनी झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश की तो मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रही थी वो काफी डरावनी थी। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफेद साड़ी में थी और पेड़ की डाली पर बैठकर रोने की आवाज कर रही थी। मेरी धड़कन काफी जोर से धड़क रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरा हालत काफी खराब हो गया था। फिर मैं तेजी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाजा और सारी खिड़की बंद कर दिया। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम जाके अपने मम्मी पापा को भी बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरी मम्मी थी। वो पूछ रही थी, इतनी लेट तक क्यों सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को आप बीती रात की घटना बताई। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत बार सुनी है और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है। इस घटना को आज 4-5 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया और फिर से छत पर दोबारा कभी सोने नहीं गया। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।